इनकम टैक्स में हेड्स और नॉन हेड्स अपन देखते हैं। तो अगर अपन देखें कि अपने पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। बट जो नॉन हेड्स वाले चैप्टर है आपका, जैसे टीडीएस टीसीएस हो गया, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, ये सारे चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आपके एमसीक्यूज भी है, तो उसमें इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डोंट इग्नोर दिस चैप्टर। क्योंकि अपन क्या स्टार्ट अगर 5 हेड्स ऑफ इनकम से करेंगे तो वो इतना वास्ट है कि लास्ट में आते आते तक अपन 1-2 चैप्टर स्किप कर देते हैं, राइट। तो ये चीजें गलती मत करना। अगर लगे तो ये वाले चैप्टर सब पहले खत्म कर लो, ठीक है। एक्चुअली पहले ही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी ना, तो जैसे आपका टीडीएस टीसीएस हो गए, डिडक्शंस हो गए, ये सबको मैंने लास्ट के लिए बचा के रखते, लास्ट के लिए बचा के रखे थे। अब ये सारे जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सारे चैप्टर करते करते टीडीएस में पहुंचे, डिडक्शंस में पहुंची, तो वो उतना रिटेन भी नहीं रहेगा आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि अपन उसमें इतने सारे सेक्शन है, इतने सारे रेट्स है, एक बार पढ़ने से वो रिवाइज नहीं रहने वाला, मतलब रिटेन नहीं रहने वाला, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं स्टिकी नोट्स में ना टीडीएस के रेट्स है ना, टीडीएस के जो भी मतलब कितना इनकम स्लैब है, ये सारी चीजें मैं स्टिकी नोट्स में लिख लिया करती थी, एक चार्ट बना लेती थी, यू कैन से। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी की चार्ट्स है टीडीएस के, चाहे वो रिडक्शंस के, सो आप वो क्या करना, अपने वॉल पे स्टिक कर देना एंड डेली उसको गो थ्रू करना,